ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मैं चाहे जहाँ जाऊँ मैं चाहे वहाँ जाऊँ मेरी मर्जी। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई कि मेरी मर्जी तो आजकल चल ही नहीं रही है, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट की मर्जी चल रही है और गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ वहाँ जाने पर रोक लगा रखी है लॉकडाउन के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीतू और आशा करती हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसे कि मैं घर पे बैठी हूँ, आप सब भी घर पे ही बैठे होंगे और गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए इस लॉकडाउन के नियम्स का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि हम घर में रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। पर इस लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठे बैठे दिमाग में सवाल तो कई बार आए होंगे कि लॉकडाउन आखिर है क्या है। ये लॉकडाउन जिसने हम सबको अपने घरों के दरवाजों के अंदर बंद कर दिया है और यहाँ वहां जाने से बिल्कुल रोक लगा दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हाँ, कर्फ्यू जरूर लगा था, पर लॉकडाउन और कर्फ्यू क्या सेम ही है क्या, या फिर ये अलग अलग है? क्या कर्फ्यू कुछ और होता है और लॉकडाउन कुछ और होता है? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैंने बनाई है आज की वीडियो। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए देखते हैं कि आखिर ये लॉकडाउन है क्या। ये फ्रेंड्स, जो कर्फ्यू होता है वो एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है लोगों को उनके घर के अंदर रखने के लिए। इसमें आपकी इसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं और पूरी तरीके से आपको ऑर्डर कर दिया जाता है कि आप घर के अंदर ही बैठेंगे। पर लॉकडाउन इससे थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टिव होता है और इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो खुली रहती हैं। गवर्नमेंट कुछ टाइम डिसाइड कर देती है, कुछ 1 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का, अपने हिसाब से वो टाइम डिसाइड करती है जिस टाइम पे आप घर से बाहर निकल सकते हैं अपनी इसेंशियल सर्विसेज को लेने के लिए। तो लॉकडाउन और कर्फ्यू में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। कर्फ्यू जहां पर एक तरफ कर्फ्यू लॉ और ऑर्डर को चेक करने के लिए होता है, कोई टेररिस्ट अटैक, रियॉट, दंगे फसाद, इन सबको रोकने के लिए होता है। लॉ और ऑर्डर की जो मेंटेबिलिटी है उसको प्रॉपरली चेक करने के लिए होता है। उस दूसरी तरफ लॉकडाउन का इससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का ऑर्डर किया है वो इसलिए किया है कि जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है उसको रोका जा सके। लॉकडाउन कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास और कोई मेजर है नहीं, वैक्सीनेशन उसकी उपलब्ध नहीं है और ये एक वायरस है जो फैल रहा है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग से और अलग अलग रह करके ही रोक सकते हैं। लेकिन क्या इस लॉकडाउन से हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं? तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे प्राइमरली लॉकडाउन से अगर हमारे कोई आर्टिकल इफेक्ट हुआ है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी और आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी। ये दो तरह के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और दूसरा है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो जैसा कि लॉकडाउन में हम सबको पता है कि हमारे इधर उधर जाने में रोक लगा दी गई है, तो फिर इसका मतलब हमारा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज को अलाउड किया गया है, सारे बिजनेसेस को, सारी शॉप्स खुली रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में जाते हैं और आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो ये आर्टिकल 19(1) में हमें राइट्स मिले हुए हैं, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ड्यूली इनेक्टेड लॉ के जरिए। तो ड्यूली इनेक्टेड लॉ के जरिए जब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जो तो ये लॉकडाउन है जो कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा लगाया गया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लगाया गया है और ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन जो कि जरूरी है इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, ये हम पूरे वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम इसको तभी तभी लगा सकते थे, तभी इम्पोज कर सकते थे जब हम लॉकडाउन इम्पोज करते, वरना ये अचीव करना
सोशल डिस्टेंसिंग इतनी आसानी से सब कुछ खुला है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आसानी से हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये एक रीजनेबल रीज़न है लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेता है रीजनेबलनेस को आर्टिकल 19 क्लॉज 5 और आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर में। और दूसरी तरफ जहाँ पर हमको मिलता है राइट टू लाइफ, हमारे राइट टू लाइफ को सिक्योर करना गवर्नमेंट का काम है और वही गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि जब आपके पास किसी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और आपको पता है कि ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन के जरिए ही रोका जा सकता है, वायरस का स्प्रेड होना जो रोका जा सकता है वो सिर्फ इन तरीकों से रोका जा सकता है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को इम्पोज करके गवर्नमेंट हमारे राइट टू लाइफ को सेव कर रही है। लेकिन आप कहेंगे कि राइट टू लाइफ के साथ साथ आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लिबर्टी भी देता है। तो मेरा कहना इस बात पे ये है कि अगर हमारे पास राइट टू लाइफ रहेगा तभी हम लिबर्टी का कुछ कर पाएंगे, बिना राइट टू लाइफ के हम लिबर्टी का कुछ नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप अभी लिया है लॉकडाउन इम्पोज करने का, वो हमारे राइट टू लाइफ को सिक्योर कर रहा है ताकि इन फ्यूचर हम राइट टू लिबर्टी को एंजॉय कर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए।